वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन का पॉइंट थर्ड। इससे पहले अपन ने दो एप्लीकेशन इसके डिस्कस कर चुके हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और दूसरा अगर कोई भी फिजिकल लैंग्वेज दी गई है तो उसके द्वारा फिजिकल फार्मूला डिराइव करना है। तीसरा इसका एप्लीकेशन है जो विमीय समीकरण, उनका टेस्टिंग ऑफ एक्यूरेसी फॉर गिवन फिजिकल इक्वेशन। कोई भी भौतिक समीकरण दिया गया है तो उसके सही होने की जांच करना, उसकी यथार्थता की जांच करना। तो इसके लिए क्या है कि सबसे सिंपल तरीका यही है कि विमीय समीकरणों का प्रयोग करते हुए विमीय समांगता सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, उसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन जो है उसका यूज करते हुए अपन इससे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के विमाएँ समान करेंगे और देखेंगे कि अगर दोनों तरफ की विमाएँ हैं वो समान है तो वह दिया गया भौतिक समीकरण है वो यथार्थ है, वह एक्यूरेट है, सही है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है, जो विमाओं का समांगी सिद्धांत है, वह क्या है कि दोनों पक्षों की विमाएँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो विमाएँ हैं वो समान होनी चाहिए। तो चूँकि अपन यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, थियरी इसकी पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर लेक्चर रिकॉर्ड है कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। अब उसके ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एक समीकरण दिया गया है, ये एक इक्वेशन दिया गया है t = 2π√L/g। ऑलरेडी इसको अपन ने डिराइव भी किया था, लेकिन ये सबसे सिंपल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगे थोड़े से अपन टफ एग्जाम्पल भी इसके लिए करेंगे। तो सिद्ध करना है कि क्या ये दिया गया समीकरण सही है। कई बार आपको मैं बताऊं कि इसको ऐसे ही पूछ लेता है, t = 2πL/g, क्या ये समीकरण सही है। तो आपको देखना है कि इसकी विमाएँ चेक करनी है, इसकी विमाएँ चेक करनी है। अगर ये विमाएँ टी की विमा और राइट हैंड साइड की जो विमाएँ हैं वो अगर बराबर हो जाती है तो समीकरण सही है, अदरवाइज़ नहीं है। तो आप देखेंगे कि यह इक्वेशन सही नहीं होगी। आप इसको असाइनमेंट के रूप में चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये इक्वेशन कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर टी जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी बीमा क्या होगी, टी है वह टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, तो उसकी बीमा है वो समय की बीमा होगी। तो इसकी m0 L0 t1 इसकी बीमा हो जाएगी। राइट हैंड साइड में 2π√L/g है, तो 2π एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो अंकिक वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, उसका कोई भी विमीय मान नहीं होता है, तो इसका विमीय मान कुछ भी नहीं होगा 2π का। अंडर रूट में L/g, L लंबाई है बॉब की जो रस्सी बांध रखी है वो, और g है वह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसको अपन गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों की बीमाएँ अपन को पता होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड की बीमाएँ अगर अपन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर L की बीमा हो जाएगी m0 L1 t0, और जो g है उसकी बीमा हो जाएगी त्वरण की बीमा के बराबर m0 L1 t-2। तो यहाँ पर देखिए L1 और L1 ऊपर नीचे जो अंश और हर में वो मान कैंसिल हो गए, नीचे हर में बचा है t-2, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो t+2 हो जाएगा, और t+2 है उसका अंडर रूट लेंगे तो t1 हो जाएगा। तो इसकी राइट हैंड साइड की बीमा है वह भी क्या हो जाएगी m0 L0 t1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा के बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बीमाएँ बराबर हो गई हैं विमीय समांगता सिद्धांत के द्वारा। अगर विमीय समांगता सिद्धांत से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बीमाएँ समान हैं, इसका मतलब दिया गया भौतिक समीकरण है वो यथार्थ है, द गिवन इक्वेशन इज एक्यूरेट। तो इससे अपन विमीय समांगता सिद्धांत का प्रयोग करते हुए जो भी भौतिक समीकरण दिए गए हैं उनकी एक्यूरेसी की टेस्टिंग कर सकते हैं कि दिया गया समीकरण एक्यूरेट है या नहीं। अभी एग्जाम्पल नंबर टू में मैं दो फोर्स ले रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर अपन तीन प्रकार की फोर्स की डिस्कस नॉर्मली करते हैं अपने इस चैप्टर में, जो 102 फिजिक्स है इसमें। तो अपन इसमें कोलम्बिक फोर्स पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, और एक मैग्नेटिक फोर्स भी है। तो कोई भी दो पॉइंट के दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वह कोलम्बिक फोर्स है। दो मास द्रव्यमान पिंडों के बीच में लगने वाला बल है वह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा दिया जाता है। और दो चुंबकीय बॉडी के बीच में लगने वाला जो बल है वह मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इसको मैग्नेटिक फोर्स के रूप में भी अपन डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो अलग अलग फोर्स लिए हैं। सबसे पहले कोलम्बिक फोर्स है और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कोलम्बिक फोर्स है वह है K(Q1Q2)/r², जहाँ पर K एक नियतांक है जिसका मान 1/4πε0 होता है। K का मान जो है वह = 1/4πε0 है, जहाँ पर ε0 विद्युतशीलता है कि अगर जो माध्यम है वहाँ पर उसकी विद्युतशीलता है। यहाँ पर माध्यम एयर लिया है तो इसकी विद्युतशीलता अपन यहाँ पर निर्वात के लिए या एयर के लिए यहाँ पर इसकी विद्युतशीलता ε0 माना गया है। ओके, जो स्टैंडर्ड लेते हैं। अगर कोई दूसरा माध्यम होगा तो उस माध्यम के लिए इसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन लेंगे, और जो नॉर्मली एप्सिलॉन है वह जो माध्यम की विद्युतशीलता है वह ε r और ε0 के दी जाती है।
तो जहाँ पर एप्सिलॉन आर जो होता है वह है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसको रिलेटिव विद्युत इलेक्ट्रिक एसेंट्रिसिटी या विद्युतशीलता के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ पर इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसका मान है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। पैरा विद्युतांक बोलते हैं इसको हिंदी में। ओके, तो अभी सबसे पहले एफ क्यू या एफ सी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर है। इसको अपन चेक करेंगे कि दिया गया जो समीकरण है वो सही है या गलत। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है अपन को एफ K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ है वो फोर्स है, चाहे कोलम्बिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, अगर वो फोर्स है तो उसकी जो यूनिट होगी, जो विमा होगी, वो फोर्स की ही होगी। और फोर्स की विमा सबसे फेमस विमा होती है, सबसे पॉपुलर डायमेंशन है फिजिक्स में, तो जिसका मान है m1 L1 T-2। तो इसके लिए मैंने इसके विमा का मान m1 L1 T-2 लिख दिया है। अभी राइट हैंड साइड में k Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर इसकी विमा रखनी पड़ेगी। तो k है जो कि एक नियतांक है यहाँ पर, लेकिन ये जो नियतांक है ये एक प्रकार कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है विद्युतशीलता के ऊपर, एप्सिलॉन पर। और एप्सिलॉन है वो माध्यम की जो मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी होती है। अलग अलग माध्यम के लिए, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग मान होता है इसका। अर्थात हवा के लिए अलग होगा, लोहे के लिए अलग होगा, कागज़ के लिए अलग होगा, लकड़ी के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग माध्यम होता है। अर्थात इसका मतलब अपन फिजिकल सिग्निफिकेंस यूँ समझ सकते हैं, अगर कोई भी दो आवेशित कण हैं उनको अलग अलग माध्यम में रखा जाए तो उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कैपेसिटर का फॉर्मेशन करते हैं, जब कैपेसिटर निर्माण करते हैं उसके अंदर माध्यम की प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ओके, अभी जब इसमें k का मान जो है वह k की विमा रखेंगे, q जो है वो आवेश है, तो Q1 और Q2 दोनों आवेश ही हैं, तो इनकी जो विमाएँ हैं वो आवेश की विमा होंगी। और आवेश है वो एक्चुअली में होता क्या है, तो आवेश को अपन धारा के द्वारा दिखा सकते हैं ना। जो करंट अब क्या होती है, चेंज रेट इन चार्ज, तो Q/T, तो Q का मान होगा IT। जो करंट है उसको अपने फंडामेंटल डायमेंशन माना है, तो इसका मान हो जाएगा एम्पियर। A1 और T टाइम है तो T1, तो Q है वह A1 T1 हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसका मान यहाँ पर देखेंगे तो Q1 का मान A1 T1, Q2 का मान भी A1 T1, दोनों की विमाएँ लिख दी हैं। और जो K की विमा है वह हो गई M1 L3 T-4 A-2। ये विमा आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसी फोर्स का मान के द्वारा, लेकिन ये नॉर्मली आप मेमोराइज़ करना चाहते हैं इसको मेमोराइज़ भी कर सकते हैं। M1 L3 T-4 A-2 इसकी विमा है। और जो नीचे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है वो दूरी है, लेंथ है, तो उसकी विमा हो जाएगी M0 L2 T0। ओके, अब देखिए इस विमाओं को सबको कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये A1 तो A2 प्लस का है और यहाँ पर A2 माइनस का है, तो यूँ मान सकते हैं कि ये आपस में कैंसिल हो गया। ये देखिए T1 तो T2 हो गया, और यहाँ पर T-4 है, तो यहाँ से जब T प्लस का 2 है वो -4 से जाएगा तो T-2 बचेगा। ओके, और यहाँ पर नीचे L2 प्लस का है और यहाँ पर L3 प्लस का है, तो ये L2 है वह L3 से कैंसिल हो गया, L1 ऊपर की तरफ बचेगा। तो जो विमाएँ बचेंगी वो M1 L1 T-2 होगी। ये किसकी विमा है, ये बल की विमा है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। अर्थात ये दिए गया जो समीकरण है वह एक्यूरेट है, तो ये समीकरण है वो यथार्थ है, सही है। अब ऐसे ही ये देखिए जो गुरुत्वीय बल है उसके बारे में, तो फोर्स है जो Fg है वह उसका मान हो जाएगा G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो कैपिटल G है इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं, सार्वत्रिक नियतांक होता है। और M1 M2 है वो मास है, द्रव्यमान है, जो दो अलग अलग पिंड हैं, दो बॉडी हैं, उनके मास हैं और उनके बीच की दूरी r है, तो उसके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह हो जाएगा G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा ये बल जो हमेशा है ये अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो हमेशा ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उनका मान है वो लेस देन 0 होना चाहिए, तो इसका मान हमेशा है वह नेगेटिव ही आएगा। और जो पीछे अभी अपने डिस्कस किया है कोलम्बिक फोर्स है वह प्लस माइनस दोनों होता है, अर्थात वह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों ही हो सकते हैं। तो वापस देखिए फोर्स की जो डायमेंशन है यहाँ पर वह M1 L1 T-2 जो कि सेम है। अब यहाँ पर देखिए आप जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी विमा देखेंगे तो M-1 L3 T-2 है इसकी विमा, और यहाँ पर जो मास है वो दोनों सेम है, तो इनकी दोनों की विमाएँ M1 M1 हो जाएंगी। अब यहीं से कैलकुलेट कीजिए, तो ये M1 M1 होके, या यूँ मानिए एक M1 से एक M1 कैंसिल होगा तो बचा M1,
तो m1, और नीचे दूरी का स्क्वायर है L2 है, तो L2 से ये L3 गया तो यहाँ पर एक L1 बचा। तो m1 L1 t-2, तो ये किसकी विमा बची है? यह है L1 की विमा बची है, सॉरी फोर्स की विमा बची है। तो m1 L1 t-2, और लेफ्ट हैंड साइड में भी m1 L1 t-2 ही रहता है। अर्थात यह जो दोनों पक्ष हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, वो दोनों समान हो गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी फोर्स है और राइट हैंड साइड में भी फोर्स है। तो दिया गया समीकरण है वो यथार्थ है, एक्यूरेट है। ऐसे इसका एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। गैस के समीकरण, जो आइडियल गैस होती है उनके लिए समीकरण दिया गया है PV बराबर nRT। तो इसको भी अपन चेक करते हैं कि दिया गया समीकरण है वो यथार्थ है या नहीं है। तो इस समीकरण को चेक करने के लिए देखिए, सबसे पहले P है वो प्रेशर है, दाब है, V है वो गैस का वॉल्यूम है, आयतन N है मोल है, और R है रीड बाय कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट है, और T यहाँ पर समय नहीं है, T इज़ द टेम्परेचर, जिसको अपन जो सिंबल देंगे वो थीटा होगा। ओके, कई जगह केल्विन भी लिखते हैं, लेकिन थीटा इसका अपन यहाँ पर टेम्परेचर को दर्शा रहे हैं, सीधी बात है। ओके, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर की विमा निकालिए। प्रेशर क्या होता है? वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बल की विमा लिखिए और उसे क्षेत्रफल की विमा को डिवाइड कर दीजिए। तो प्रेशर की विमा अपने पास आ गई है m1 L-1 t-2, ये वाली प्रेशर की विमा आ गई है। ओके, और यहाँ पर अब देखिए वॉल्यूम, फिर यहाँ से वॉल्यूम की विमा। तो वॉल्यूम की विमा क्या होगी? तो यहाँ पर जो वॉल्यूम की विमा है, आयतन की विमा है, आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, तो उसकी विमा हो गई है L3। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की विमा आपने लिख दी है। अब राइट हैंड साइड में जो n है वो मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोल अपने आप में फंडामेंटल यूनिट है, तो उसको आप मोल के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मोल नहीं लिख के n ही लिख दिया उसको मोल के रूप में। तो इसकी विमा को मैं n मान लेता हूँ, और जो टेम्परेचर है उसकी विमा को मैंने थीटा मान लिया। तो ये n1 और θ1 दोनों विमाएँ हो गई हैं n और t की। अब r जो है रीड बाय कांस्टेंट, उसकी विमा होती है m1 L2 t-2 θ-1 n-1, ये इसकी विमा होती है। आपको विमा मेमोराइज करनी चाहिए, कैलकुलेट करनी चाहिए। अब देखिए θ-1 n-1 दोनों को इसे कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए m1 L2 t-2 बचा है, ये माइनस का 2 है, ध्यान रखिएगा, ये t के साथ में हो गया तो माइनस का 2 है। और इधर m1 L2 t-2 ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए L3 इसे -1 से जाएगा तो यहाँ पर L2 ही बचेगा। तो देखिए दोनों तरफ की विमा है m1 L2 t-2, ये माइनस से ध्यान रखिएगा। ओके, और यहाँ पर m1 L2 t-2 दोनों तरफ की विमाएँ समान है, अर्थात दोनों तरफ की विमाएँ समान है विमीय समांगता सिद्धांत के द्वारा। तो PV बराबर nRT है, वह एक एक्यूरेट इक्वेशन है, यह सही है। इसका चौथा एग्जाम्पल अपन काम में देखते हैं। तो यह है किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी आवेश के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए जिसका आवेश है वह Q हो और वह चुंबकीय क्षेत्र के अंदर V वेग से गति करे, तो उस पर जो लगने वाला बल है वह होगा F। तो F बराबर Q V×B, जो मैग्नेटिक फोर्स है इस प्रकार से फील होगा। ये लॉरेंज फोर्स का एक पार्ट है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन सही है, इज इट ट्रू। तो देखिए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? फोर्स की विमा क्या होती है? m1 L1 t-2, ये फोर्स की विमा है। राइट हैंड साइड में देखिए Q आवेश की विमा क्या होती है? a1 t1। V वेग की विमा क्या होती है? L1 t-1। मैग्नेटिक फील्ड की विमा आपको मेमोराइज करनी चाहिए, या आप चाहें तो इसकी विमा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। μ0/2 पाई I1 I2 अपन r² वाला फॉर्मूला, या m1 m2 r² वाला फॉर्मूला लगा के, यह एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के एनालोगस ही है। एक प्रकार से यूँ मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है वह दोनों एक दूसरे के एनालोगस, मतलब एक प्रकार से समानुलग्न चलते हैं, कि वही जो प्रॉपर्टी आवेश की होती है वही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी शो की जाती है यहाँ पर। ओके, तो B की बीमा हो गई है, वह मैग्नेटिक फील्ड की जो बीमा है m1 L0 t-2 और a-1 इसकी बीमा है, मैग्नेटिक फील्ड की बीमा है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो a1 t1 आवेश की बीमा, m0 L1 t-1 वेग की बीमा, और यह m1 L0 t-2 a-1 मैग्नेटिक फील्ड की बीमा। तो देखिए यहाँ पर a प्लस का 1 है, ये देखिए, और यहाँ पर a माइनस का 1 है, तो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर t प्लस का 1 है, यहाँ t माइनस का 1 है, तो ये भी कैंसिल हो गए। अब बचा क्या है? बचा यहाँ पर क्या है? m कंप्लीट, इसमें m1 है, m1 हो गया। इधर देखिए ये L1 है, L1 बचा है, यहाँ पर t-2, बस बाकी सब कैंसिल आउट हो गए। तो ये बच गया m1 L1 t-2, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? m1 L1 t-2। लेफ्ट हैंड साइड की जो बीमा है किसकी है? फोर्स की बीमा है, दिस इज़ फोर्स, और यह भी फोर्स की बीमा ही है। इसका मतलब जो दिया गया समीकरण है, ये वाला इक्वेशन है, वो यथार्थ है, वो एक्यूरेट है। तो अपन ने ये इसके लिए 4 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए पढ़े हैं कि विमीय समीकरणों का यूज करते हुए अपन किसी भी भौतिक राशि का
एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि वह भौतिक राशि वो यथार्थ है, सही है या नहीं। अगर विमेय समांगता सिद्धांत के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमेय समान हो जाती हैं फाइनल रूप से, तो वो दिया गया इक्वेशन है वह सही होता है। एनालॉगस रूप से एकदम एक्यूरेट सही वो ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये देखिए, आप देखेंगे कि t इज इक्वल टू 2πL/g, अगर इसकी विमा चेक करेंगे तो भी सही आएगी, और t इज इक्वल टू L/g इसकी विमा करेंगे तो भी सही आएगी, और t इज इक्वल टू 1/2L/g ये भी करेंगे तो भी सही आएगी। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन की जो प्रॉपर्टी है, नेचर है, वो बताता है। एकदम एक्यूरेट इक्वेशन आपको कैलकुलेट करके नहीं देता है। इससे ये पता चलता है कि जो आवर्तकाल है वह L और G के रेशियो के वर्गमूल के समानुपाती होता है, या यूँ मान सकते हैं T समानुपाती L/g अंडर रूट। तो ये जो किसी भी बॉडी का जो आवर्तकाल है वह उसके जो सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, उसकी लंबाई और उस पर गुरुत्वीय त्वरण है, दोनों का अनुपात है, उस अनुपात के वर्गमूल के समानुपाती ही उसका आवर्तकाल होता है, ये बताता है। न कि वो ये बताता है कि 2π वाला इक्वेशन सही है या 1/2 वाला सही है या बिना कुछ कांस्टेंट वाला सही है, क्योंकि इसमें जो नियतांक हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू हैं, उनकी कोई विमाएँ नहीं होती हैं। इसलिए ये विमाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, इनके ये दोष है इसमें कि इसके द्वारा आप कांस्टेंट क्या होगा उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते हैं। धन्यवाद।